राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया व्रत कब है और जितिया व्रत की पूजा विधि क्या होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, सास नहीं है तो क्या करना चाहिए, सास है तो क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें मैं बताऊंगी जितिया व्रत की। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ मैं पूजा विधि पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर कथा सुनाऊंगी मैं आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों सब कुछ इसी वीडियो में है और शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको ये जो पत्ते हैं, आप जो तोरई के पत्ते बोलते हैं इनको, तोरई के पत्ते ले लीजिएगा और चावल की डेरी लगा के आपको पहले कलश स्थापित करना है। याद रखिए कलश को पूरे कंठ तक भरने के बाद इसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल और फूल और गंगा जल डालकर इस तरह से आप कलश रखें। कलश के ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं या फिर आप दिया लगाकर भी कलश को रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सियारिन बना लिए हैं और वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। मैं शॉर्ट में आपको सारी जल्दी जानकारी दे देती हूँ क्योंकि कथा भी इसी वीडियो में मैं आपको कहने जा रही हूँ। तो आपको सियारिन रख लेने हैं। और देखो दोस्तों इस दिन बाल ज़रूर धोने हैं और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। किसी किसी के यहाँ सरगई भी खाई जाती है, हमारे यहाँ सरगई खाई जाती है। तो सरगई के समय आप जो दही चूरमा होता है, दही चूड़ा, वो खा सकते हैं आप सरगई में। और दोस्तों इस दिन जो व्रत रखा जाता है पूरा निर्जला ही रखा जाता है, संतान की आयु के लिए रखा जाता है। एक दिन पहले नहाए खाए एक दिन पहले होगा तो आप उस टाइम पर जो उसकी सब्जी होती है नौनी की और महुआ की रोटी ज़रूर खाएं। महुआ की रोटी जो होती है बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, इससे ताकतवर बनी रहते हैं बच्चे और लोहे कहते हैं ना, लोहे का शरीर के काम करती है। और इस तरह से अपनी जो वो है आपकी जितिया वो तैयार करा लें गले में पहनने के लिए। आप पहले जितिया की पूजा करें, साथ में ही जब आप वाहन की पूजा करेंगे तो जितिया की पूजा करने के बाद आप थोड़ी देर खुद पहने और थोड़ी देर बच्चों के गले में भी आपको वो जितिया डालनी है। और जो खल और तेल जो है वो आपको चढ़ाना है जीतमुत वाहन पर। अगर आपकी सास नहीं है तो सास नहीं है तो आप एक पत्ता और उनके नाम का भी रखेंगी, सास के नाम का, तो उधर उसके ऊपर भी आपको तेल और वो जो खली चढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप करें। और आपको प्रसाद में एक तो वो रखने हैं, फ्रूट्स रखने हैं, जो भी मौसमी फल हो वो ज़रूर रखें और चने भिगोकर आपको रखने हैं। और इसमें मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ किस किस तरह से आपको पूजा करनी है। तो आपको खली और तेल चढ़ाना है और सास के नाम का भी चढ़ाना है। अगर सास नहीं है तब चढ़ाना है, अगर सास है तो आप उनके नाम का पत्ता नहीं रखें, ना ही तेल खली चढ़ाएं। और इस तरह से मैंने सारे जो वाहन, जितमुत वाहन है और सियार है, सब बनाकर यहाँ पे आपको दिखाए हैं। गणेश जी रख देंगे, एक गणेश जी बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूजा कर लेनी है। और जो गुलगुले होते हैं वो भी ज़रूर बनाए प्रसाद में, वो आपको ये चीज़ें रखनी है। अगले दिन इसका पारण होता है, एक दिन पहले से नहाया खाया शुरू हो जाता है। भूल कर भी आप जो मदिरा है और जो नॉन वेज होता है और लहसुन प्याज आदि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब कथा शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम सुनने जा रहे हैं चील और सियार की कथा। एक समय एक वन में एक पेड़ के नीचे एक चील रहती थी। पास में वह बड़ी झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उनमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को भूख तेज सताने लगी और सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने और भूखे प्यास रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने और सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे खट्टे रहते। इससे उनसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन
जो सियारिन थी, रानी बार बार उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्री का व्रत किया तो उसके बच्चे भी जीवित हो गए। जितमुतवाहन भगवान की जय। दोस्तों, यह अगर जैसे कहते हैं ना, नदी वगैरह में, पोखर तालाब आदि के पास अगर पूजा की जाती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा ना कर पाए तो गंगा जल डालकर ही आप स्नान करें, आपको उतना ही फल मिलेगा। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आगे वीडियो मिलती रहेंगे।